आज हम लोग क्लास 12 के लेसन 3 विद्युत धारा पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत धारा सबसे पहले जानेंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं, माने आवेश की प्रवाह का कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। जब कोई आवेश का हो गति करने उसी का कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेश की प्रवाह की घटना को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जो विद्युत धारा होता है कौन राशि होता है, अदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें खाली परिमाप होता है, दिशा वैसा नहीं होता है। इसका ऐसे मतलब होता है एम्पियर का होता है, एम्पियर होता है या कूलम पर सेकेंड होता है। इसका बीमा ए होता है और इसे आई दबाकर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे लिख लेते हैं इसको, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की घटना को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चाहे इसी को एनती भी लिख सकते हैं, किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसको विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, विद्युत धारा का SI मात्रक कूलम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। अब विद्युत धारा का बीमा ये होता है। यह विद्युत धारा कौन राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन राशि है, अदिश राशि है। अब विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़े विद्युत धारा किसे कहते हैं, यानी आवेश की प्रवाह की घटना का कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। यानी इसका मतलब है जो आवेश गति करने उसी का कहते हैं आवेश विद्युत धारा कहते हैं, या इसी को बोल सकते हैं आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक से एकांक समय प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैसे आई से सूचित किया जाता है, विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, ए होता है। विद्युत धारा कौन सी अदिश राशि है। अब विद्युत जो धारा होता है, विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए कौन है अदिश राशि होता है। ठीक है, जो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, सूत्र I बराबर Q/T, जहाँ I कथी है, विद्युत धारा है, कथी है, विद्युत धारा है। Q कथी है, Q आवेश है, और T कथी है, समय है। ठीक है,
हम लोग विद्युत धारा पढ़े हुए हैं। विद्युत धारा किसी आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। ऐसे मतलब क्या होता है? कूलम पर सेकंड या एम्पियर होता है। इसका विभव क्या होता है? ए होता है। या कोण से अदिश राशि होता है या सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। अब क्वेश्चन आता है 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर किसे कहते हैं? देखिए 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर किसे कहते हैं? देखिए मान लीजिए Q बराबर कितना हो? 1 कूलम हो। कितना हो? 1 कूलम हो। और T बराबर कितना हो? 1 सेकेंड हो। कितना हो? 1 सेकेंड हो। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q बाई टी। Q कौन कितना हो गया? 1 कूलम। कितना हो गया? 1 कूलम। समय कितना हो गया? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। यानी उन्होंने पूछेगा 1 एम्पियर किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम प्रवाहित होता है। यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। देखिए हम Q और कितना मान लिए? 1 कूलम। और T और कितना मान लिए? 1 सेकेंड। हम लोग क्या होता है? I और Q और T। तो Q की जगह 1 कूलम आ गया, T की जगह पर 1 सेकेंड आ गया। ठीक है। तो परिभाषा क्या होगा? यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम का हो आवेश प्रवाहित हो तो उसका कहते हैं 1 एम्पियर कहते हैं। तो लिखेंगे यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 सेकंड में यदि किसी चालक से 1 सेकंड में यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। तो जो विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक में होता है दिष्ट धारा। कौन धारा? दिष्ट धारा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट करेंट। एक होता है प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है। मान लीजिए विद्युत धारा होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है दिष्ट धारा, एक होता है प्रतिवर्ती धारा। ठीक है। तो दिष्ट धारा का मतलब होता है जब समान समय अंतराल में समान आवेश प्रवाहित होता है उसको क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। जब समान समय अंतराल में समान आवेश प्रवाहित नहीं होता उसको कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। ठीक है। माने जब यानी इसका मतलब होता है समान समय अंतराल में मान लीजिए 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा, फिर अगले 1 सेकंड में कितना कूलम आवेश प्रवाहित? 1 सेकंड आवेश प्रवाहित होगा। यानी समान समय अंतराल में समान आवेश का प्रवाहित होता है उसका कहते हैं दिष्ट धारा कहते हैं। और जब समान समय अंतराल में समान आवेश प्रवाहित नहीं होता उसे प्रतिवर्ती धारा। मान लीजिए अभी 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, अगले फिर 1 सेकंड में मान लीजिए 2 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया। ठीक है।
यहाँ अगले पहले का 1 सेकंड में 1 कूलम हो रहा था, अब अगला 1 सेकंड कितना हो रहा है, 2 कूलम हो रहा है। मतलब अब तीसरे का 1 सेकंड में मान लीजिए कितना हो रहा है, 3-4 कूलम हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, समय तो समान, लेकिन धारा समान प्रवाहित हो रहा है नहीं, तो उसका कहेंगे प्रतिवर्ती धारा कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब समान समय अंतराल में समान धारा आवेश प्रवाहित नहीं हो तो उसका कहते हैं प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। जब समान समय अंतराल में समान आवेश प्रवाहित उसका कहते हैं दिष्ट धारा कहते हैं। इसको लिख लेते हैं, इसको डीसी से डिनोट करते हैं, इसको एसी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे दिष्ट धारा किसे कहते हैं, दिष्ट धारा किसे कहते हैं, दिष्ट धारा किसे कहते हैं, जब समान समय अंतराल में, जब समान समय अंतराल में समान आवेश प्रवाहित होता है तो उसे का दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, इसे डीसी से सूचित किया जाता है। मान लीजिए दिया फिगर अपना प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं, जब समान समय अंतराल में समान आवेश प्रवाहित नहीं होता है तो उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। इसे एसी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका फिगर इस तरह से होगा। और पूछना था धारा एक कैसी राशि है और क्यों। विद्युत धारा एक कैसी राशि है और क्यों। विद्युत धारा कौन राशि, अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश के नियम का पालन नहीं करते इसलिए कौन सी राशि, अदिश राशि है। इसमें सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन होता है, यानी दिशा होता है, बोले इसमें कल का परिमाण होता है, दिशा वैसा नहीं होता है। ठीक है, जो विद्युत धारा का दिशा होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इस वजह धारा करेगा इस वजह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा, जब विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा कैसी राशि है और क्यों। आंसर क्या होगा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन राशि है, एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश एक के नियम का पालन नहीं करता है तथा
इसमें तीर चिन्ह का उपयोग धारा की दिशा बतलाने के लिए किया जाता है। अब विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। देखिए, विद्युत धारा एक ऐसी राशि है, तो विद्युत धारा कौन सी एक अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। अब कहे जब ये अदिश राशि तो इसमें तीर चिन्ह क्या होता है, क्योंकि तीर चिन्ह इसमें विद्युत धारा की दिशा बतलाने के लिए किए, जैसे विद्युत धारा का माने आवेश का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है, ठीक है। जब विद्युत धारा की दिशा होगा का इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विपरीत होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस दिशा में, तो विद्युत धारा का होगा इस दिशा में बहेगा। समझ में आया?